फ्रेंड्स, जो ये पिक्चर देख रहे हैं आप, तस्वीर देख रहे हैं, ये एक स्टोरी की है जिसमें कि एक चोर दूसरे चोर को ठग लेता है, धोखा दे देता है, यानी चोर से चोरी। फ्रेंड्स, ये जो ग्रेट कोट में, बड़े कोट में आपको जो ये पर्सन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हॉरेस डेनबी। और फ्रेंड्स, हॉरेस डेनबी एक थीफ है, यानी चोर है, लेकिन ये एक टिपिकल थीफ नहीं है। ये कहेंगे आप एक तरह से कि ये एक स्पेशल चोर है या जेंटलमैन चोर है, जो भी आप कहना चाहें। क्यों कि ये साल में केवल एक बार चोरी करता है, वंस अ ईयर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये उन चोरी के पैसों को केवल एक पर्पज के लिए खर्च करता है, कॉस्टली बुक्स खरीदने के लिए, क्योंकि इसकी एक हॉबी है, ये शौकीन है कॉस्टली बुक्स के कलेक्शन का। हर साल वो साल में एक बार चोरी करता है और फिर उस पैसे से साल भर अपनी बुक्स कलेक्शन के शौक को पूरा करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये एक घर में चोरी करने के लिए आया है। जो दूसरी खास बात है हॉरेस डेनबी के बारे में कि ये बड़ा ही परफेक्ट चोर है, यानी बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ में ये चोरी करता है। मेटिकुलस का मतलब है बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ में सारी चीज़ों को ये प्लान करता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है, जैसे कि घर की लोकेशन, उसका पूरा नक्शा, कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, यहाँ तक कि घर में कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, बिल्ली या कुत्ता, तो उसके साथ भी ये फैमिलिटी रखता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस घर में ये चोरी करने के लिए आया हुआ है। सारी जानकारी इसको घर के बारे में पता है। इसको ये भी पता है कि घर के लोग घर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये घर में अपना काम शुरू करने के बारे में सोचता है, इतनी ही देर में एक और इंसान इसे नज़र आता है। वो है एक प्रेटी लेडी, यानी सुंदर औरत है। इस पिक्चर में तो नहीं है, लेकिन जो स्टोरी है उसमें वो रेड ड्रेस में है। ठीक है। अब डेनबी डर जाता है। वो प्रिटेंड करती है, बहाना करती है कि वो इस फैमिली की मेंबर है जिसका वो घर है, और डेनबी को वो रंगे हाथ पकड़ लेती है चोरी करते हुए। बाद में वो उससे कहती है कि उसे ज्वेलरी चाहिए, और ज्वेलरी वहाँ पर जिस सेफ में बंद है उसका लॉक कॉम्बिनेशन वो भूल गई है। तो अगर हॉरेस डेनबी उसकी हेल्प कर देता है उसमें से इस ज्वेलरी को निकालने के लिए, तो फिर वो उसे माफ़ कर सकती है। हॉरेस डेनबी उसकी बातों में आ जाता है और उस सेफ को, अलमारी को, के लॉक को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, उसमें से सारी ज्वेलरी निकालता है और उस लेडी को दे देता है। बाद में चोरी करने के जुर्म में पुलिस हॉरेस डेनबी को अरेस्ट कर लेती है। पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया था। बाद में उसे पता चलता है कि जो लेडी आई थी घर में जिस समय वो चोरी कर रहा था, वो भी खुद एक चोर थी, और वो उसी से सेफ को के लॉक को तोड़वा के और ज्वेलरी लेके चली गई। बाद में उसने फिर उसे फंसा भी दिया। फ्रेंड्स, वेलकम टू ईजी एजुकेशन जोन। ये स्टोरी है क्लास 10th सप्लीमेंट्री के चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉरेस डेनबी वाज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल मैन। बट मैन लिख देना आगे, मेरे से मिस हो गया शायद। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से वो ईमानदार नहीं था। हॉरेस डेनबी अच्छा था और रेस्पेक्टेबल आदमी था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। वाई कांट ही बी कैटेगराइज्ड, मॉडल आ गया। उसको क्यों कैटेगराइज नहीं किया जा सकता एज ए टिपिकल थीफ। टिपिकल थीफ का मतलब है एक नॉर्मल चोर, नॉर्मल थीफ जो चोरी करते हैं और वही उनका प्रोफेशन होता है, धंधा हो। तो आंसर है फ्रेंड्स अनलाइक। अनलाइक का मतलब उसकी तरह नहीं। किसकी तरह नहीं? ए टिपिकल थीफ। एक टिपिकल थीफ से अलग हॉरेस डेनबी यूज्ड टू स्टील ओनली वंस अ ईयर। टिपिकल थीफ जब मौका मिलता है तब चोरी करते हैं। हॉरेस डेनबी यूज्ड टू, फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि अगर पास्ट में रूटीन बताना हो हमें तो यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, तो ये वही है।
हॉरेस डेनबी चोरी किया करता था ओनली केवल वंस अ ईयर, साल में एक बार, टू फुलफिल, अब आपका आ गया है इन्फिनेटिव, पूरा करने के लिए, हिज हॉबी, अपनी हॉबी को, शौक को। अब क्या शौक था उसे? ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ये फॉन्ड ऑफ वर्ड शौक के लिए इस्तेमाल होता है, फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉस्टली बुक्स। अब ऑफ आ गया फ्रेंड्स, प्रपोजिशन है तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ आईएनजी फॉर्म जीरंड में आई है। कलेक्ट, करने, करना, कलेक्ट करना यानी इकट्ठा करना, क्या? कॉस्टली बुक्स। बट ही डिड नॉट हैव, फ्रेंड्स पास्ट फॉर्म आ गई, टाइम वर्ब आ गई नॉट के साथ, और पोजेशन वर्ब है साथ में, तो उसके पास नहीं था। ही डिड नॉट हैव एनफ मनी, सफिशिएंट यानी पर्याप्त पैसा नहीं था उसके बाद। सो ही यूज टू स्टील, फिर यूज टू दोबारा यूज हुआ है, यानी इसलिए वो किया करता था क्या? चोरी, यूज टू स्टील, वंस ए ईयर, टू मैनेज मनी, पैसे की व्यवस्था करने के लिए, फॉर हिज हॉबी। अगला पार्ट, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट हॉरेस वाज नॉट ए टिपिकल थीफ, कि हॉरेस एक नॉर्मल टिपिकल चोर नहीं था, एक नॉर्मल चोर नहीं था, बट अ क्राइम इज अ क्राइम, लेकिन अपराध, क्राइम का मतलब अपराध, अपराध होता है, गलत काम होता है, क्राइम इज अ क्राइम, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पर्पस एंड मैनर, मैनर का मतलब तरीका जिसमें हम करते हैं, पर्पस का मतलब जिस वजह से किया जाता है, जिस उद्देश्य से किया जाता है, इन दोनों को छोड़कर, मतलब इन दोनों के हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई गलत काम है कि नहीं। गलत काम होता है चाहे किसी भी चीज के लिए किया जाए और चाहे कैसे भी किया जाए, एक बार साल में 2 बार। सो इसलिए डेस्पाइट बीइंग ए गुड एंड रेस्पेक्टेबल पर्सन, फिर से पर्सन लगा दो, हॉरेस वॉज नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, हॉरेस पूरी तरह से ईमानदार आदमी नहीं था, बिकॉज ही वॉज अ थीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हॉरेस डेनबी वाज ए मेटिकुलस प्लान, मेटिकुलस का मतलब जो पूरे डिटेल के साथ में प्लान करता है, हर चीज का ध्यान रखता है, कोई भी चीज छोड़ता नहीं है, प्लानिंग उसकी परफेक्ट होती है, फुल प्रूफ होती है। हॉरेस डेनबी वाज ए मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब है हर चीज का ख्याल रखने वाला इंसान, कोई भी काम करे उसमें हर चीज का ख्याल रखे, कोई चीज उसे मिस नहीं होती है। स्टिल ही फाल्टर्ड, फाल्टर्ड का मतलब होता है एक तरह से धोखा खा जाना, पास्ट फॉर्म है, स्टिल ही फाल्टर्ड, फिर भी वो धोखा खा गया। वेयर डिड ही गो रॉन्ग, इसमें फिर इंटरोगेटिव है, डिड टाइम वर्ब आ गई है, गो एक्शन वर्ब आ गई है, वो कहाँ रॉन्ग हुआ, गो का मतलब जाना है लेकिन यहाँ होने का मतलब होगा वेयर डिड ही रॉन्ग गो रॉन्ग, वो कहाँ गलत हुआ, एंड वाई, और क्यों। ओके, यस, हाँ, हॉरेस डेनबी वाज ए मेटिकुलस प्लानर, ठीक है, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया, केवल जगतों जैसा है। ही यूज टू, फिर से यूज टू आया फ्रेंड्स, रूटीन बताने के लिए क्या किया करता था। ही यूज टू कलेक्ट, वो इकट्ठा किया करता था, ऑल द इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, अबाउट द हाउस, वो घर जिसमें उसे चोरी करनी है, इट्स मैप, उसका नक्शा, वायरिंग, उसकी वायरिंग तक, एंड लोकेशन ऑफ द वैल्यूएबल आइटम्स, और लोकेशन, लोकेशन का मतलब है जगह, किसकी जगह, जो आइटम्स अवेलेबल थे, अवेलेबल का मतलब जो कीमती आइटम्स थे, कीमती, ये सारी जानकारी वो पहले इकट्ठी कलेक्ट करता था घर के बारे में। इन द प्रेजेंट केस, इस केस में जिसमें वो पकड़ा जाता है, ही इवन न्यू, वो जानता था किस चीज को, द नेम ऑफ द डॉग, कुत्ते के नाम तक को जानता था, तो उसने उसे, कुत्ते के नाम है सैरी, तो उसने कुत्ते को शांत करा दिया, कुत्ते को लगा ये मुझे जानता है। बट ही ओवरलुक्ड, ओवरलुक का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को इग्नोर कर देना, ध्यान न देना, पास्ट फॉर्म हो गई, उसने ओवरलुक कर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने छोड़ दिया, क्या, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, किसके बारे में, अबाउट द ऑक्यूपाइंट्स, ऑक्यूपाइंट्स ऑफ द हाउस, ई है यहाँ पर फ्रेंड्स, ऑक्यूपाइंट्स मतलब घर में रहने वाले, किसी जगह को ऑक्यूपाई वाले, किसी जगह में रहने वाले, यानी ऑक्यूपाइंट्स ऑफ द हाउस का मतलब घर के ऑक्यूपाइंट्स, यानी घर में रहने वाले लोग, उनके बारे में उसने जानकारी इकट्ठी नहीं की। अगर उसके बारे में जानकारी होती तो उसे पता चल जाता कि ये लेडी इस फैमिली की नहीं है। फॉर दिस रीजन, इस कारण से, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज माने पहचानना, मॉडल आ गया पास्ट फॉर्म में, कैन का पास्ट है, वो नहीं पहचान सका। द इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है बहुरूपिया, जो भेष बदल के आता है, तो यहाँ पे वो औरत क्या बनने की, क्या दिखा रही थी बन के, उसका फैमिली मेंबर, जबकि वो थी नहीं, वो फैमिली मेंबर नहीं थी, खाली फैमिली मेंबर बनने का नाटक कर रही थी, तो इसलिए वो इम्पोस्टर थी। इम्पोस्टर मतलब आप वो आदमी बनने की कोशिश करें या वो आदमी अपने आप को दिखाएं जो आप नहीं हो, तो इम्पोस्टर हो आप। द इम्पोस्टर प्रेटी लेडी इन रेड ड्रेस, फॉर दिस रीजन ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, वो पहचान नहीं पाया जो प्रेटी लेडी थी रेड ड्रेस के अंदर, इम्पोस्टर,
हु प्रीटेंडेड, जिसने बहाना किया, पास्ट फॉर्म में। प्रीटेंड माने बहाना करना, और प्रीटेंडेड पास्ट फॉर्म बहाना किया। क्या बहाना किया? टू बी, यानी इन्फिनेटिव हो गया, होने का। क्या होने का? टू बी, बी माने होना, इन्फिनेटिव। क्या होने का बहाना किया? द मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली मेंबर होने का बहाना किया उसने। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेटी लेडी कंडक्टेड हरसेल्फ। कंडक्टेड का मतलब होता है यहाँ पे बिहेव्ड, उसने वहां उसके सामने ऐसे बिहेव किया, इस तरह से अपने आप को दिखाया, सो वेल, इतनी अच्छी तरह से, दैट अ फेयरली एक्सपीरियंस्ड हैंड, कि जो काफी एक्सपीरियंस बंदा था, फेयरली एक्सपीरियंस हैंड एंड मास्टर ऑफ द ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है? चोरी, थेफ्ट, उसका मास्टर था वो। कौन? हॉरेस डेनबी, अक्सर करता था। इतना अनुभवी और जो कि मास्टर था ट्रेड का, मतलब परफेक्ट मास्टर था चोरी में। वाज ऑल्सो डिसीव्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, यानी मतलब हॉरेस डेनबी वाज ऑल्सो डिसीव्ड, हॉरेस डेनबी भी डिसीव हो गया। डिसीव्ड माने धोखा खा गया, धोखा दिया नहीं, धोखा खाया, इसीलिए पैसिव वॉइस है, धोखा खा गया। कमेंट करिए, कमेंट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस एक वर्ड का है। कमेंट यानी कमेंट करो, इस बात के ऊपर कमेंट करो, अपनी टीका टिप्पणी करो, अपने विचार प्रस्तुत करो। हर कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड मैनर्स, उसके जो मैनर्स थे, उसका जो तरीका था बात करने का, वहां का आने का, खड़े होने का, बहुत कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल विश्वास से भरा हुआ। और कंपोज्ड मैनर्स थे, बहुत कूल, मतलब वो बिल्कुल नर्वस नहीं थी, वो कोई गलत काम कर रही थी, वो उस फैमिली के मेंबर नहीं थी, कुछ चोर थी, लेकिन फिर भी फैमिली का मेंबर अपने आप को बता रही थी, तो उसमें नर्वसनेस नहीं थी बिल्कुल भी। उसके जो मैनर्स थे, उसके तरीके थे, कॉन्फिडेंट और कंपोज थे। हर फैमिलिटी विद द हाउस, और उसकी फैमिलिटी, फैमिलिटी माने जान पहचान, उसने भी अपनी चोरी करने से पहले शायद काफ़ी होमवर्क किया था। जानकारी किसकी? फैमिलिटी, यानी घर के बारे में उसे जानकारी थी। विद द हाउस, ये सारी चीज, एंड इट्स थिंग्स, और इसकी चीज़ों के बारे में ही, इंक्लूडिंग द डॉग, उसको भी कुत्ते के बारे में पता था, वो भी कुत्ते को जानती थी। एंड द ईज, और आसानी, ईज का मतलब आसानी। विद विच सी, या सी लगा दो, सी पिक्ड अ सिगरेट, पास्ट फॉर्म होगी, पिक्ड मतलब उठा लिया, अ सिगरेट, एक सिगरेट, मतलब उसे पता थी कि सिगरेट कहाँ रखी है, उसने सीधा वहां से निकाल के एक सिगरेट उठाया और सुलगा लिया। ये सारी चीजें, पहला उसके कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड मैनर्स, उसकी घर के बारे में जानकारी, और इसकी चीज़ों के बारे में जानकारी, कुत्ते समेत, और आसानी, जिस आसानी के साथ में, विद विच, जिसके साथ, सी पिक्ड, विच यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है क्योंकि विच के बाद में टाइम वर्ब नहीं है, तो विच माने कौन सी, का मतलब जो हो जाएगा, वो आसानी जिसके साथ सी पिक्ड, उसने उठाई एक सिगरेट। आर एनफ, काफ़ी हैं, आर एनफ, ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं, एनफ का मतलब काफ़ी। टू डिसीव, धोखा देने के लिए, टू डिसीव आपकी आ गई इन्फिनेटिव, डिसीव करने के लिए, एनीबडी, किसी को भी। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी? तो इतना अच्छा उसने एक्टिंग किया। इट इज़ नो सरप्राइज, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कोई आश्चर्य नहीं है, दैट अ थीफ, एक थीफ, हु हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, जिसको रंगे हाथों पकड़ा गया, हु हैड बीन कॉट, पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, हु हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया है चोरी करते हुए, वाज टू फ्राइटेंड, या टू का मतलब काफ़ी होता है, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ, वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ, किसके लिए बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड था? टू थिंक, सोचने के लिए, कैसे? प्रॉपरली, सही तरीके से सोचने के लिए वो बहुत डरा हुआ था, यानी इतना डरा हुआ था कि सही तरह से सोच नहीं सकता था। नेचुरली, इसलिए ये नेचुरल था। हॉरेस डिड नॉट सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब शक करना, हॉरेस को कोई शक नहीं हुआ, उसके ऊपर किसी तरह का शक नहीं हुआ। हॉरेस डिड नॉट, पास्ट की फॉर्म आ गई है, डिड टाइम वर्ब, और सस्पेक्ट आपकी एक्शन वर्ब है। हॉरेस ने कुछ भी सस्पेक्ट नहीं किया, कोई भी संदेह नहीं किया, शक नहीं किया। अगला क्वेश्चन, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट द लेडी डिस्प्लेड अ पॉलिश्ड परफॉर्मेंस, कि लेडी ने डिस्प्ले किया, दिखाया, डिस्प्ले किया का मतलब दिखाया, क्या? अ पॉलिश्ड परफॉर्मेंस, यानी एक बहुत अच्छा अभिनय, बहुत अच्छा अभिनय। एंड हॉरेस वाज टू फ्राइटेंड, और हॉरेस काफी डरा हुआ था, टू थिंक अदरवाइज, दूसरी तरफ किसी तरफ सोचने के लिए, वो तो डरा हुआ था कि मेरी चोरी पकड़ी गई, अब कैसे बचूंगा, और वो दूसरी तरफ नहीं सोच सकता था कि कहीं ये भी तो ऐसी नहीं मेरी तरह। स्टिल, फिर भी, देयर वर एनफ क्लूज, काफी निशान थे, काफी चीजें थी, क्लूज थे, काफी पॉइंट थे, टू सस्पेक्ट द लेडी, लेडी को सस्पेक्ट करने के लिए, लेडी के ऊपर शक करने के लिए बहुत सारी चीजें थी वहां पर। डू यू एग्री? ये क्वेश्चन है फर्स्ट कैटेगरी का, टाइमर पहले आ गई, क्या आप एग्री करते हो? यस, देयर वर एनफ क्लूज टू सस्पेक्ट द लेडी,
हाँ, सस्पेक्ट करने के लिए, टू सस्पेक्ट आपका फिर से इन्फिनेटिव हो गया, सस्पेक्ट करने के लिए, शक करने के लिए लेडी पर। इफ वन वाज अलर्ट, अगर कोई अलर्ट था, अलर्ट एनफ, अगर कोई सतर्क था उनको नोटिस करने के लिए, नोटिस करने का मतलब देखने के लिए, ध्यान देने के लिए, उन पर नोटिस करने के लिए, किसको, क्लूज को। अब बताएंगे क्लूज क्या था। फॉर द लेडी ऑफ द हाउस, अगर वो घर की लेडी के लिए, हाउस औरत, घर में रहने वाली औरत के लिए, सी वाज अनयूजुअली काम, अनयूजुअली मतलब एबनॉर्मल तरीके से, काम माने शांत, वो शांत थी, जो कि एक नेचुरल चीज नहीं थी, जो यूजुअल नहीं था, जो नॉर्मल नहीं था, वो अनयूजुअली काम थी, यानी उसे काम नहीं होना चाहिए था, यानी शांत नहीं होना चाहिए था। ऑन फाइंडिंग ए थीफ, फाइंडिंग पाने पर, क्या पाने पर, अ थीफ, एक चोर इन द हाउस, अगर उसी घर की मेंबर थी तो एक चोर को घर में पाने पर, ऑन फाइंडिंग अ थीफ इन द हाउस, घर में एक चोर पाने पर उसका जो शांत रहना अनयूजुअल था, यानी नॉर्मल नहीं था, यूजुअल नहीं था। ये क्लू हो सकता था कि भाई वो घर की वाली है और चोर मिल गया उसे घर में चोरी करता हुआ, तो कोई भी घर वाला चोर को घर में चोरी करते हुए पाके इतना शांत नहीं रह सकता जितनी वो थी। इट वॉज ऑल्सो नॉट नॉर्मल दैट सी डिड नॉट रिमेंबर द लॉक कॉम्बिनेशन, इट वॉज ऑल्सो नॉट नॉर्मल, ये भी नॉर्मल नहीं था, दैट सी डिड नॉट रिमेंबर, यहाँ पर टाइम वर्ब आ गई, डिड नॉट पास्ट के लिए, रिमेंबर एक्शन वर्ब, याद करना, याद होना, को उसे याद नहीं था, क्या, द लॉक कॉम्बिनेशन, ताले का कॉम्बिनेशन, इतनी इंपॉर्टेंट सेफ थी, उसमें ज्वेलरी थी, अगर वो घरवाली और घर की होती मेंबर तो उसे उसकी सेफ का कॉम्बिनेशन पता होता, लॉक कॉम्बिनेशन ऑफ हर ओन सेफ, अपनी खुद की अलमारी का। लास्ट, और जो लास्ट पॉइंट था जिस पे हम अगर ध्यान दें तो क्या था, सी इंसिस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प, सी इंसिस्टेड इन टेकिंग हेल्प, ऑफ रहने दीजिए, हाँ इन बनाइए इसे, सी इंसिस्टेड इन टेकिंग हेल्प फ्रॉम हर, सॉरी गलत है, यह पूरा ही गलत है फ्रेंड्स, मैं इसको सही कर रहा हूँ अभी, ये इंसिस्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इंस्टीड ऑफ है, ये इंसिस्टेड नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, INSTEAD, इंस्टीड ऑफ ठीक है, इंस्टीड ऑफ यानी इसकी जगह, किसकी जगह, टेकिंग हेल्प फ्रॉम हर एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंस का मतलब जान पहचान के लोग, एक्वेंटेंसेस जान पहचान के लोग। सी आस्क्ड ए थीफ, उसने पूछा या उसने कहा, अ थीफ, एक चोर को, टू ब्रेक ओपन हर ओन सेफ, टू ब्रेक ओपन का मतलब तोड़ के खोलने के लिए अपनी सेफ, यानी वो पता थी ये चोर है, उसको पता था, उसके बावजूद भी उस सेफ को खुलवाने के लिए, उस चोर को तो उसने पुलिस को रिपोर्ट किया ही नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया, और दूसरा अपनी सेफ भी उससे तोड़वाने लगी कि मेरी ज्वेलरी निकाल दो। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट करती हैं, इशारा करती हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है, इशारा करती हैं क्या, दैट सी वाज नॉट, कि वो नहीं थी, जो व्हाट सी प्रीटेंडेड टू बी, होना, जिसको कि वो होने का बहाना कर रही थी, वो नहीं थी, क्या, अ मेंबर ऑफ द फैमिली, वो जो कर रही थी, जो होने का दिखावा कर रही थी कि मैं फैमिली मेंबर हूं, वो नहीं थी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक हॉरिस डनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड, हॉरिस डनबी को पनिशमेंट मिला, उसने चोरी अपने लिए नहीं की, दूसरे के लिए चोरी की, सेफ तोड़ा, उसे कुछ नहीं मिला, तो वो अनफेयरली का मतलब अनजस्टली, मतलब सही नहीं था क्या उसका पनिश होना। डू यू थिंक द हॉरिस डनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड, और दैट ही डिजर्व, या वो डिजर्व करता था, डिजर्व करना का मतलब उसे पनिशमेंट डिजर्व करता था, वो उसने ऐसे काम किए थे जिससे उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए था। तो क्वेश्चन है, डिजर्व करता था, व्हाट ही गॉट, जो उसे मिला वो डिजर्व करता था। डिजर्व करने का मतलब है हम कोई गलत काम करें या कोई भी चीज़ है जिस चीज़ को हमें मिलना चाहिए, जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, डू इंटेंशंस या एंड्स जस्टिफाई मीन्स, यानी साधन, तरीके, क्या इंटेंशंस जो हमारे इरादे हैं उसके हिसाब से साधन को जस्टिफाई किया जा सकता है, यानी अगर हमारे साधन सही हों तो हम काम किसी तरह से करें, सही तरह से, गलत तरीके से, क्या ये चीज़ ठीक मानी जा सकती है अगर हमारे इरादे सही हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इट इज ट्रू, ये सच है, दैट हॉरिस वाज नॉट ए टिपिकल थीफ, वही चीज लगा दी है, एंड ही यूज्ड टू स्टील ओनली वंस अ ईयर, वो टिपिकल थीफ नहीं था और वो केवल साल में एक बार चोरी करता था। बट अ क्राइम इज अ क्राइम, ऊपर भी आया है ये पहले आंसर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पर्पज एंड मैनर, क्राइम जो अपराध है उसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से किया गया है इससे कोई मतलब नहीं है। क्राइम इज अ क्राइम, एक अपराध है। देयर इज ए फेमस सेइंग,
एक फेमस कहावत है, सेइंग का मतलब कहावत, क्या कहावत है? एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स। कि अगर हमारे एंड्स, हमारा उद्देश्य, हमारा गोल, हमारा पर्पस ठीक है और हम उसको पाने के लिए गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, मान लो मुझे धनी होना है, तो धनी होना तो सभी का हक है, रिच होना, पैसे दौलतमंद बनना, लेकिन अगर मैं चोरी करके दौलतमंद बनूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही काम कर रहा हूं। तो एंड्स डू नॉट जस्टिफाई मीन्स। अगर एंड सही हैं, अगर हमारे गोल सही हैं, अगर हमारे उद्देश्य सही हैं, अगर जो हम करना चाहते हैं वो सही है, तो तरीका जो है, मीन्स साधन, तरीका, तो वो तरीके को जस्टिफाई नहीं करते। अगर तरीका गलत है तो एंड्स भी गलत है फ्रेंड्स। सो इसलिए हॉरेस वाज पनिश्ड राइटली, सही पनिश हुआ वो, उसे सही सजा मिली। पनिश पास फॉर्म है, सॉरी पैसिव वॉइस है पूरा। हॉरेस वाज पनिश्ड, हॉरेस को पनिश किया गया, हॉरेस ने खुद थोड़ी पनिश किया अपने आप को, तो एक्टिव वॉइस नहीं है। फॉर द क्राइम, पनिश फॉर द क्राइम ही हैड कमिटेड, जो उसने किया था, ये पास्ट पार्टिसिपल विद पास्ट फॉर्म ऑफ पोजेशन, तो जो वो कमिट कर चुका था, कमिट करने का मतलब जो किया था उसने क्राइम, अपराध। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये वीडियो मैं एंड करता हूँ और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज़।